हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में फ्रेगमेंटेशन के बारे में। और ये भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी इजी गोइंग है, तो इसको फटाफट से समझ लेते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है कि ये एक प्रॉब्लम है, मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये डिज़ायर्ड नहीं होती। फ्रेगमेंटेशन जितना कम हो उतना अच्छा होता है। तो ये क्या होता है, तो देखिए, जब भी हमारा कोई प्रोसेस है उससे रिलेटेड जो भी डेटा है ना, तो वो कहीं ना कहीं मेमोरी में सेव रहता है। अब जब भी वो मेमोरी में सेव है, लेकिन यदि उस प्रोसेस पे अभी हम काम कर रहे हैं तो उसको रैम में लाने की ज़रूरत होती है। तो रैम में जब हम उसको ला रहे हैं तो अपनी जो रैम है उसके कुछ पार्ट्स कर दिए जाते हैं। वो इक्वल साइज़ के भी हो सकते हैं या फिर डायनामिकली उसमें रैंडम साइज़ के भी स्लॉट्स बनाए जा सकते हैं। तो फ्रेगमेंटेशन यही प्रॉब्लम है कि जब भी हम किसी प्रोसेस को लोड या अनलोड करते हैं मेमोरी से, तो मेमोरी का वो हिस्सा जो फ्री बच जाता है और यूज़ नहीं हो पाता। ठीक है, मतलब इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ मेमोरी हो जाता है जब, तो हम बोलते हैं कि मेमोरी अवेलेबल है बट हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो ऐसा क्यों हो जाता है जनरली? क्योंकि कई बार स्पेसेस तो अवेलेबल है, लेकिन ब्लॉक जो चाहिए, जो आपकी प्रोसेस की जितनी नीड है उससे कम छोटे छोटे ब्लॉक्स अवेलेबल है, तो वो अपने को अपने प्रोसेस की नीड को फुलफ़िल नहीं कर पाते। तो ये भी एक रीज़न हो जाता है कि जो हम अपनी प्रोसेस है उसको मेमोरी एलोकेट नहीं करवा पा रहे हैं। छोटी पड़ रही मेमोरी, यदि मान लो प्रोसेस मेरी 10 MB की है और स्पेस अवेलेबल 3-3 MB की अलग अलग जगह, कंटिन्यूस नहीं है, तो भले ही मेरे पास में 15 MB अवेलेबल है, लेकिन वो इतना बिखरा हुआ है 15 MB कि मेरे को 10 MB की नीड भी हम उससे फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं सेगमेंटेशन। So as the process is loaded and unloaded from memory, these areas are fragmented into small pieces of memory, जिनको कि हम क्या कर रहे हैं, आने वाली प्रोसेस को अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं। इसी को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ये बेसिकली दो टाइप की होती है। एक है आपका इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। तो इस केस में क्या होगा कि कोई आपके पास प्रोसेस आई, उसने मेमोरी की रिक्वेस्ट किया, आपने उसको मेमोरी भी दे दी, ठीक है, लेकिन जो मेमोरी आपने उसको अवेलेबल करवाई वो ज़्यादा थी, प्रोसेस जो थी वो कम मांग रही थी। जैसे मान लो ये जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ आप देख पा रहे हो कि 8 MB के बाद में 4-4 MB और 2 MB की स्लॉट्स बने हुए हैं। अब यदि मेरे पास में कोई प्रोसेस आई जिसको सिर्फ 3 MB की नीड थी, तो ये 2 MB वाला हम उसको नहीं दे सकते क्योंकि इसको 3 MB चाहिए। तो हमने ये जो 4 MB का स्लॉट था वो उस प्रोसेस को दे दिया। तो 4 MB में से उसने सिर्फ कितना यूज़ किया, 3 MB, और जो 1 MB था वो फ्री बच गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, इंटरनल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन। कि जहाँ पर आपके पास में फिक्स्ड साइज़ का ब्लॉक था और उसके अंदर की स्पेस कुछ अनयूज्ड भी है। तो सोचो अगर ये जो स्पेस थी ये इसमें अनयूज्ड नहीं होती और बाहर अवेलेबल करवा पाते हैं हम, तो किसी दूसरे प्रोसेस के काम आ जाती। तो यहाँ हमारी मेमोरी जो है वो वेस्ट हो रही है। वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि जब भी आपने किसी प्रोसेस को ब्लॉक अवेलेबल करवाया तो प्रोसेस छोटी थी पर ब्लॉक उसको बड़ा मिल गया। तो क्या हुआ, कुछ फ्री स्पेस क्रिएट हुई, वो कहाँ है, ब्लॉक के अंदर है फ्री स्पेस। इसीलिए इसको इंटरनल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन होता है डायनामिक पार्टीशनिंग। अगर ये लाइन आप लिख दोगे एग्ज़ाम में तो आपको और मार्क्स इसमें ऐड हो सकते हैं कि आपको बाकी चीज़ों का भी आगे का भी नॉलेज है। तो सेकेंड टाइप की जो फ्रेगमेंटेशन है वो है हमारी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इसमें क्या होता है कि जैसे इंटरनल के केस में अंदर की तरफ फ्री स्पेस बच रही थी, यहाँ के केस में क्या होगा, बाहर की साइड फ्री स्पेस बचेगी। देखें कैसे। तो यहाँ क्या हो रहा है, कुछ मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं लेकिन छोटे छोटे अमाउंट की मेमोरी बच रही है। तो अभी ये एग्जांपल जो लिया हुआ है यहाँ, इसको देख लेते हैं हम। ठीक, तो यदि हम मान लें कि ये अलग अलग MBs थे। अब ये ऊपर 40 KB की, सॉरी MB नहीं KB, ऊपर यदि पहला ब्लैंक वाला देखें तो 40 KB का है, दूसरा फ्रेगमेंट 10 KB का है, और ये जो तीसरा वाला है ये 5 KB का फ्रेगमेंट है। इसमें से ये जो येलो वाली है ये अलॉट की जा चुकी हैं, स्पेस दे दी किसी प्रोसेस को। अब यदि मेरे पास में कोई प्रोसेस आई जिसको चाहिए
45 KB का स्पेस, तो हम यहाँ से उसको प्रोवाइड करवा ही नहीं पाएंगे क्योंकि कंटिन्यूस 45 KB हमारे पास नहीं है। और यही क्या है हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, जिसमें हमारे पास अगेन ब्लॉक्स तो अवेलेबल हैं बट रैंडमली अवेलेबल है। तो देखो ये 40, ये 10 50 और 5 55 KB है फ्री, बट जब 45 KB की नीड रिक्वेस्ट आई हमारे पास तो भी हम उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे। किस कारण से? ये जो आपका एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है, इस कारण से। तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन में क्या हुआ, लोकेशंस उसको डायनामिकली एलोकेट कर दी गई। तो डायनामिकली एलोकेट हुई तो क्या हुआ, ये येलो येलो वाली डायनामिकली उनको दे दी गई। तो ये नहीं देखा कि ऊपर या नीचे स्पेस वेस्ट जा रही है। ठीक है। सो कॉम्पैक्शन एक तरीका है जिससे हम क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है। सो कॉम्पैक्शन के मेथड को यूज़ करके हम इसको रिमूव करेंगे। सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।